हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। आज के इस वीडियो में उस चैप्टर का ये 7th वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है यथार्थता, एक है परिशुद्धता। याद रखेंगे ये क्लास 11th फिजिक्स में भी ये टॉपिक है और क्लास 11th केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है। हालांकि टॉपिक सेम टू सेम ही है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में यथार्थता कुछ अलग होगा और केमिस्ट्री में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम टू सेम ही है, पर फिर भी सिलेबस में है तो हमें कराना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है। ठीक है ना, चलिए जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर 1 है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें हमें पहले जानना है यथार्थता, फिर से हम जानेंगे परिशुद्धता। ठीक है ना। अब यथार्थता क्या होता है पहले इसको समझिएगा। यथार्थता का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता ही यथार्थता कहलाता है। मतलब किसी प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता ही क्या कहलाता है, यथार्थता कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रायोगिक मान किसे कहते हैं, वास्तविक मान क्या होता है, समीपता क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रायोगिक मान का मतलब। सबसे पहले वास्तविक मान समझिएगा। मान लेते हैं एक बोरा है, मान लेते हैं ऐसे, हम कुछ मान लेते हैं कि एक पत्थर है। सपोज दैट एक पत्थर है, इस पत्थर जो है ना, ये पत्थर है 50 kg का। सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया कि एक पत्थर है और वो कितने केजी का है, तो वो 50 kg का है। कितना, 50 kg का। तो ये पत्थर का जो हम कह सकते हैं वास्तविक, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वास्तविक मान हो जाएगा। वास्तविक मान मतलब 50 kg पत्थर है तो है ही। ठीक है ना। अब प्रायोगिक मान का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। हमने उससे कहा कि ये 50 kg ले लो, मतलब 50 kg हमने उसको नहीं बताया कि 50 kg का पत्थर है। हमने कहा एक पत्थर है, इसको आप दोनों तौल के बताइए, अलग अलग कोई भी आप मापन से तौलिए और उसको बताइए कि कितना है। तो एक व्यक्ति है, उसने जब ये 50 kg का जो पत्थर है इसको जब तोला तो उसको पता चला कि ये 49 kg का है। उसने अपने अनुसार तौला तो ठीक है ना। अब बी जो व्यक्ति है इसने तौला तो उसको 49.5 kg उसको पता चला। तो देखिए करेक्ट वैल्यू, वास्तविक वैल्यू तो 50 kg है, परंतु ए और बी ये जो दो व्यक्ति हैं इन्होंने जब क्या किया, वजन किया, उसको तौला तो एक को 49 आ रहा है, एक को इतना आ रहा है, 49.5 आ रहा है। इसका मतलब ये इसकी प्रायोगिक मान है, प्रयोग किया गया है तो प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ ये मान, तो ये इसकी प्रायोगिक मान हो गया। और ये जो पत्थर है ये 50 kg का, ये इसका वास्तविक मान है, रियल मान है। अब मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु की जो प्रायोगिक मान है उसकी वास्तविक मान से समीपता, उसके जो प्रायोगिक मान है उसकी वास्तविक मान से जितना समीप रहेगा वही उसकी यथार्थता कहलाएगी। जैसे ये दो अगर हम देखें तो एक ये है 49, एक है 49.5, तो ये बताइए ये दोनों प्रायोगिक मान है, कौन इसके ज्यादा समीप है इसके? तो भैया हम जानते हैं 49.5 ही समीप है। इसमें तो 1 की कमी है, 1 kg की, इसमें तो 0.5 की ही तो कमी है ना। इसका मतलब ये ज्यादा, नीचे वाला ज्यादा समीप है। तो इसका मतलब यथार्थता किसकी अच्छा हो जाएगी, यथार्थता किसकी होगी, 49 मतलब बी वाले की होगा। समझ रहे हैं ना। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रयोग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा मापी गई प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता ही यथार्थता कहलाता है। ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले परिभाषा आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो जाना चाहिए कि किसी प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से जितनी समीपता होगा वही उसकी यथार्थता कहलाएगा। जैसे एक हमने प्रयोग किया है, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक प्रयोग किया है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि एक वस्तु का वास्तविक भार, ठीक है ना, मतलब एक कोई वस्तु है तो वस्तु का
वास्तविक मान हम मान लेते हैं वो कितना है, 150 kg है, ठीक है ना। ऐसे हमने मान लिया कि एक वस्तु है जिसका जो वास्तविक मान है वो 150 ग्राम है, ठीक है ना, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। ये बात आप समझ गए हैं। अब समझिएगा, अब ये तो इसका वास्तविक मान हो गया 150 kg। अब यहाँ पे हम 3 व्यक्ति को लाते हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये 3 लड़के हैं। अब हमने कहा कि ये जो वस्तु है ये वास्तविक मान तो इसका 150 kg है, पर हमने नहीं बताया। हमने कहा ये वस्तु लीजिए और इस सभी को आप तौल कर देखिए, अलग अलग मापन से आप तौल के देखिए कितना आता है। तो पहला जो ए व्यक्ति है उसने जब तौला, ठीक है ना, ठीक है, अगर उस ए जो व्यक्ति है इसने जब तौला तो पहले तो उसका जो तौला था 170 आया kg, 170 ग्राम पहले, 100 जो 50 kg 50 ग्राम का जो वस्तु है ना, इसको जब उसने मापा पहली बार तो उसको लगा कि 170 है, 170 ग्राम है। फिर से उसने दूसरी बार मापा तो उसको पता चला 180 ग्राम है। फिर से उसने तीसरी बार इसी वस्तु को फिर से माप के उन्होंने देखा तो उनको पता चला 175 ग्राम है, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने मापा। अब फिर से उन्होंने फिर से एक बार और उन्होंने मापा तो उनको पता चला 160 ग्राम का है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक वस्तु है और उस वस्तु को ए के द्वारा मापा जा रहा है, मतलब प्रायोगिक मान बताया जा रहा है। तो अगर हम इन चारों का औसत निकालें तो इन चारों का औसत 171.25 ग्राम हो जाएगा। ये क्या है, इसका औसत वैल्यू है, औसत मान है। ये इसका क्या है, औसत मान हो गया। इन चारों का जोड़कर और 4 से भाग दे देंगे तो औसत मान हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले ए व्यक्ति है, उसके द्वारा ये मापा गया है, ठीक है ना। पहली बार उसने किसी भी कांटे से या कोई भी जो होता है तौलने वाला उससे मापा उन्होंने, तो कभी 170 उनको ग्राम मालूम चल रहा है, कभी 180, कभी 175, कभी 160, ऐसे पता चल रहा है। फिर बी जो व्यक्ति है, बी व्यक्ति को दिया गया, ठीक है ना, बी व्यक्ति है इसको दिया गया तो बी व्यक्ति ने जब तौला, ठीक है ना, तो जब बी व्यक्ति ने तौला तो इसको पता चला कि 145 ग्राम है। फिर दूसरी बार इन्होंने तौला तो 155 ग्राम इनको पता चला। फिर इसने तीसरी बार तौला तो 152 ग्राम इसको पता चला। इस तरीके से वो जो बी व्यक्ति है ये तौल रहा है, ठीक है ना। फिर से इसने चौथी बार जब फिर से मापा तो इनको पता चला 148 ग्राम है, ठीक है ना। तो अगर हम इन चारों का औसत निकाल देते हैं तो इनका औसत आएगा 150 ग्राम, ठीक है ना। फिर अब सी जो व्यक्ति है इसको कहा जाता है कि ये बताइए, ये वस्तु को ले लीजिए और तौल कर बताइए कितना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से कहा गया। तो इसने जब सी व्यक्ति इसने तौला तो इसको पहले तो इसको पता चला कि 160 ग्राम का है। फिर इसको लगा कि नहीं जी 160 नहीं 171 ग्राम का है, ठीक है। इस तरीके से 160 लगा, फिर 171 लगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर से इन्होंने तौला तो 159 ग्राम इनको लगा, 159 ग्राम। फिर से इसने चौथी बार तौला तो इसको लगा कि नहीं भैया पहले वाला जो 160 हमने तौला था ऐसा ही है। तो अगर इन चारों का हम औसत निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इन चारों का अगर हम औसत निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है, 160 आ जाता है, 160 ग्राम। तो ये हमने एक प्रायोगिक किया था, प्रयोगों द्वारा हमने ये प्राप्त किया था, ठीक है ना। प्रयोग हमने खुद किया है और उसके बाद ये आपको निकाल कर हम आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे बुक में नहीं दिया है पर आपको लिखना है, एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि देखिए 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों ने सबसे पहले एक वस्तु है जिसका वास्तविक मान 150 ग्राम है, उसको जब तौला इन्होंने तो ए व्यक्ति है उसने कोई भी मापन से तौला है तो उसको पता चला कि 170 है, फिर कभी 80, कभी 75, कभी इतना पता चल रहा है। फिर बी व्यक्ति ने तौला तो इतना ऐसे ऐसे तौल के उसको पता चला, सी व्यक्ति ने तौला तो ऐसे पता चला। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये हमारा क्या है, ये जो तौला जा रहा है ये टोटल क्या है, ये एक प्रायोगिक मान है। ये क्या है, प्रायोगिक मान है और ये क्या है, वास्तविक मान है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रयोगों से, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा मापी गई
प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता, प्रायोगिक मानों की वास्तविक मान से जो समीप होगा वही यथार्थता कहलाएगा। तो ये बताइए इन सभी में कौन है जो इसके समीप है? तो आप जाहिर सी बात कहेंगे कि 150, ये भी 150 ग्राम है, ये भी 150 ग्राम है। इसका मतलब जो हमारा बी वाला है ना, बी वाला, यही क्या कहलाएगा? यही वास्तविक मान से ज्यादा समीप है। इसका मतलब क्या होगा? बी वाले की यथार्थता अधिक होगी। क्या हो जाएगा? यदि इसमें पूछा जाए कि ए बी सी में कौन सबसे ज्यादा यथार्थ है, तो आप क्या कहेंगे? आंसर में कहेंगे कि बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी की यथार्थता सबसे अधिक होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो प्रायोगिक मान का औसत मान मतलब निकला है, प्रायोगिक मान निकला है, वो इसके ज्यादा वास्तविक मान से ज्यादा समीप है, इसीलिए जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए ना? चलिए अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है परिशुद्धता। परिशुद्धता का सिंपल सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में, यहाँ पे याद रखेंगे, आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए, मतलब प्रयोग किए गए प्रयोगों में प्राप्त जो प्रायोगिक मान होता है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रयोगों से जो प्राप्त प्रायोगिक, हमारा ये सब प्रायोगिक मान है, तो प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता पूछी जा रही है। तो अगर हम देखें ए वाले में, तो देखिए पहले 70 फिर 80, तो इसमें 10 का अंतर आ रहा है, फिर से 70, अब इसमें 5 का अंतर आ रहा है, 75 और 60 में फिर से 10 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब देखेंगे तो इनमें समीपता 10 का, 5 का, 10 का आ रहा है। अगर हम नीचे वाले में देखें 45 और 10 55, इसमें 10 का आ रहा है। 55 और 52 में कितने का आ रहा है जी? 3 की अंतर आ रहा है। और यहाँ पे 52 और 48, इसमें 4 का अंतर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले में 10, 5, 10 का अंतर है। नीचे वाले जो प्रायोगिक मानों की समीपता यहाँ पे ज़्यादा पास है, क्योंकि 10 है, 3 है, 4 है। तो इसकी मतलब ऊपर वाले से तो नीचे वाले की समीपता अधिक है। ठीक है, कह रहे हैं ना कि प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता, आपस मतलब ये पास कौन कौन है, तो 10, 3, 4 आ रहे हैं। इसका 10, 10 तो चलिए इक्वल, इसके देखिए 5 इसमें अंतर है, इसमें तो 3 ही है ना, तो इसके मतलब इन दोनों में समीपता अधिक है। और इसमें 10 देखिए, इसमें 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की समीपता अधिक है। ठीक है, नीचे वाला के भी देख लेते हैं, 60 और 61, इसका मतलब इसमें केवल 1 का अंतर है। 60 और 61 और 59 मतलब इसमें 2 का अंतर है, और 59 और 60 1 का अंतर है। तो सबसे कम समीपता देखेंगे 1, 2, 1, इन सभी में समीपता सबसे कम इन्हीं वाली क्यों है ना, मतलब सी वाले की है। तो इसका मतलब क्या होगा? परिशुद्धता सबसे कम की, सबसे अधिक किसकी होगी? सी वाले व्यक्ति की होगी। समझ रहे हैं ना? तो एग्जाम्पल में यही लिखकर अब सी वाले को, परिशुद्धता सी को आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि कह रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता, आपस में ये सभी पास कितने हैं, यही इसकी परिशुद्धता कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमने आज के इस वीडियो में समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूँ, कोई भी टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आता, हमसे पढ़ना है ना, तो आप उसका टॉपिक का नाम लिखकर अंत में ब्रदर सर लिख दीजिएगा। जैसे यथार्थता पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा यथार्थता ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।